दोस्तों, शर्म इन्हें आती नहीं, क्योंकि शर्म आती तो हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराते ये नहीं फिर रहे होते। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, दूसरी तरफ विदेशी मेहमानों के सामने राजधानी दिल्ली के अंदर हमारी फजीहत होती है और मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। दूसरी तरफ तमाम एयरपोर्ट सब्जी मंडी बन गए हैं और अब जाकर जो मंत्री जी हैं उनकी नींद खुली है। क्या कुछ कहा है बताऊंगा आपको इस वीडियो में। एक और करतूत उत्तर प्रदेश की पुलिस, जी हां, योगी आदित्यनाथ की ठाठ पुलिस की निकलकर सामने आई है। उसने तो हमारी इतनी फजीहत की है कि मैं क्या ही बताऊं। इसके अलावा एक दुखद खबर भी है। एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है और जिस तरह से उसकी मौत हुई है वो अपने आप में हम सब के लिए रेड अलर्ट है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा पुतिन की। जी हां, विदेशी मेहमान भारत आए हुए थे दिल्ली में। बहुत ज्यादा सत्कार हुआ, स्वागत हुआ और उसके बाद वो खांसते हुए नजर आए। इसका वीडियो शेयर करते हुए उमा शंकर लिख रहे हैं, प्रदूषण से परेशान पुतिन। जी हां, प्रदूषण की समस्या जिस तरह से दिल्ली के अंदर है उसको लेकर अब पुतिन भी परेशान नजर आए। आप जानते हैं कि पुतिन कितनी सिक्योरिटी में रहते हैं दोस्तों, बावजूद इसके वो प्रदूषण से नहीं बच पाए और खांसते हुए तमाम मौकों पर वो नजर आए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। अमित यादव लिख रहे हैं, दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि अब सरकार के नजरिए से ज्यादा धुआं साफ दिखाई देता है। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत लिख रही है, सूत्रों के हवाले से भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रदूषण से बेहद परेशान है, रह रहकर खांस रहे हैं, बहुत असुविधा महसूस कर रहे हैं। मोदी जी, ये क्या ग्लोबल बेइज्जती करा रहे हैं आप? जानलेवा प्रदूषण के चलते अब विदेशी मेहमानों के सामने भी फजीहत हो रही है। तो फजीहत तो हो रही है हमारी, लेकिन हम कर क्या रहे हैं अपने आप में, ये भी जानने वाली बात है। क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो सबके लिए चेतावनी है। अमर उजाला में खबर छपी है, दिल्ली में जहरीले स्मॉग की चादर, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब, औसत AQI 333 हुआ दर्ज। राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना स्मॉग छाया रहा, जहां औसत AQI 333 दर्ज किया गया। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। आनंद विहार, वजीरगंज, गाजीपुर और बवाना में प्रदूषण स्तर बेहद ऊंचा दर्ज किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर हो क्या रहा, अपने आप में बड़ा सवाल यह भी है, क्योंकि जब प्रदूषण के खिलाफ आम जनता सड़कों पर उतरती है तो उसको तो जेल में ठूस दिया जाता है। अपने आप में ये कितनी बेशर्मी वाली बात है। रेखा गुप्ता को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जब केजरीवाल की सरकार थी तो इनका किस तरह से मजाक उड़ाया करते थे, खांसी मैन क्या करते थे। लेकिन अब दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो रहा है तो दम भारतीय जनता पार्टी वालों का तो घुट नहीं रहा होगा, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं, प्यूरीफायर लगाकर बैठे हैं। और जितने भी बड़े नेता, मंत्री, संतरी हैं, ये अपने आप में सत्ता के नशे में इतना मशगूल हो गए हैं कि इनको वायु प्रदूषण का कोई असर थोड़ी ना हो रहा है। और जिन लोगों को हो रहा है वो जब प्रदूषण के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं तो क्या होता है, देखिए जरा। ATV भारत की खबर है, लिखा है, दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन के 8 आरोपियों को जमानत मिली, 7 पर फैसला सुरक्षित। आप समझ रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन करेंगे उनको जेल में ठूस दिया जाएगा और विदेशी मेहमान आएंगे, उनके सामने हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती होगी। लेकिन मोदी जी खामोश रहेंगे, रेखा गुप्ता इस्तीफा नहीं देंगी, जबकि ये सभी लोग जब विपक्ष में थे तब खूब चिल्लाया करते थे, सड़कों पर उत्पात मचाया करते थे। अब क्या मनोज तिवारी की हिम्मत है कि वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करें? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, LG साहब कहां चले गए हैं, कहां लुप्त हो गए हैं? किसी को जानकारी हो तो बताइए, उनके पोस्टर लगवाइए। क्योंकि जब केजरीवाल की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी तब तो बड़ा हंगामा काटा करते थे, तब तो बड़ा नियम कायदे कानून बताया करते थे। लेकिन अब सारे नियम कायदे कानून धरे के धरे रह गए। ये सिर्फ प्रदूषण के मामले में नहीं हुआ है दोस्तों, ये हुआ है एयरपोर्ट्स के मामले में भी। जिस तरह से मोदी जी कहा करते थे कि हम चप्पल पहनने वाले इंसान को भी हवाई जहाज में यात्रा करवाना चाहते हैं, हम इतना विकसित और उन्नत भारत गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सब तो धरा का धरा रह गया। जो सूट बूट वाले थे वो भी बेचारे अब विमान में उड़ जाएं तो बड़ी बात है, क्योंकि एयरपोर्ट्स पर तो सब्जी मंडी लगी हुई है। तस्वीरें वायरल हो रही हैं, देखिए तस्वीरें। श्रीनिवास बीवी लिख रहे हैं, देश भर के एयरपोर्ट्स को बस स्टैंड बनाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो कुछ इस तरह से विपक्ष निशाना साध रहा है, कह रहा है कि शर्म करो, कम से कम आपने जो वादे किए थे वो तो आप पूरा नहीं कर पाए, लेकिन जो व्यवस्थाएं चल रही थी उनको तो कंटिन्यू कर लेते। और राम मोहन नायडू क्या कह रहे हैं, इतने दिनों बाद जब जगे हैं तो क्या बोल रहे हैं, जरा देखिए। कह रहे हैं, कीमत चुकानी होगी। इंडिगो संकट के लिए विमानन मंत्री ने चालक दल के कुप्रबंधन को ठहराया जिम्मेदार। विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो का परिचालन संकट जल्द हल होगा और एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई केवल समय की बात है।
उन्होंने कहा कि इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान उसकी चालन दल क्रू के प्रबंधन की गड़बड़ी के कारण आया, जबकि अन्य एयरलाइंस में कोई समस्या नहीं हो रही है। लेकिन अन्य एयरलाइंस कर क्या रही है दोस्तों, एक खबर और दिखाता हूं आपको, वो तो ब्रेकिंग न्यूज है और वो तस्वीर भारत के लिए कितनी दुखदाई दर्दनाक है, जरा इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। मोदी जी के दोस्त का चैनल ब्रेकिंग न्यूज चला रहा है, लंदन का किराया रांची से सस्ता हो गया। आप बताइए, मतलब आप समझ रहे हैं, आप लंदन सस्ते में पहुंच जाएंगे, लेकिन रांची पहुंचने के लिए आपको ना को चने चबाने पड़ेंगे, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा कि आपका जो है दिमाग ठिकाने लग जाएगा। अब सोचिए ये कैसी सरकार है, किस तरह की सरकार चल रही है जिसमें इस तरह का कुप्रबंधन चल रहा है। और देखिए क्या लिखा गया है। उमा शंकर लिख रहे हैं, इसलिए मैं अधिकतर फॉरेन ट्रिप करता हूं, सस्ता पड़ता है, हवाई चप्पल पहनकर निकल लेता हूं। कितना बड़ा तंज है। मोदी जी इस पर एक शब्द बोलेंगे क्या? अपने आप में शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। ये जो राम मोहन नायडू जी जिनको मिला हुआ है विमानन मंत्रालय, उसके मंत्री 4 दिन बाद सोकर उठ रहे हैं। इस देश में हाहाकार मच गया, अभी तक इनका बयान निकलकर सामने नहीं आया और ये कह रहे हैं कि अब व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएंगी। कब व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएंगी इसका अता पता नहीं है, लेकिन हो जाएंगी। अब कम से कम कह तो रहे हैं, अभी तक तो ये भी नहीं कह रहे थे। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मच रहा था, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं। दोस्तों आज के हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है दोस्तों, इंडिगो जमीन तो किराया आसमान पर, इसका जवाब कौन देगा? अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। खबर एक और छपी है दैनिक जागरण में, दिल्ली से भोपाल का किराया 1,32,000 रुपए, न्यूयॉर्क का 47,726 रुपए। यानी कि आप न्यूयॉर्क सस्ते में पहुंच जाएंगे, आपको भोपाल जाने में जो है पैसे बहुत ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इतने पैसे आम आदमी, चप्पल वाला तो जुटा नहीं पाएगा, मोदी जी जुटा सकते हैं जिनको टैक्स पेयर्स के पैसे से सैलरी मिलती है। शर्म नहीं आती इन लोगों को बिल्कुल भी। जिस तरह की अव्यवस्थाएं, कुप्रबंधन इस देश के अंदर फैला है, उसको लेकर ये क्या काम कर रहे हैं अपने आप में समझा जा सकता है। लेकिन काम तो मीडिया को भी करना चाहिए था, लेकिन गोदी मीडिया क्या कर रहा है, वो पुतिन से पूछ रहा है मोदी जी वाले सवाल। देखिए जरा, आवेश तिवारी एक वीडियो शेयर करके लिख रहे हैं कि आज राजदीप सरदेसाई को एक कार्यक्रम में सुना था, वो मीडिया के सरकारी विज्ञापन पर निर्भरता की बात कर रहे थे। अभी ये वीडियो देखा है जिसमें कलीपुरी और अरुण पुरी पुतिन के साथ खड़े हैं। कलीपुरी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से वही सवाल कर रही है जो रूबिका लियाकत ने कभी मोदी से पूछा था कि आप थकते क्यों नहीं है। अगर बतौर पत्रकार मैं वहां मौजूद होता तो निश्चित तौर पर शर्म से मर जाता, लेकिन अरुण मुस्कुराते रहे। इंडिया टुडे ने न केवल जर्नलिज्म की गणहत्या की, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के फेर में देश और देश की जनता के सम्मान के साथ भी खेल गया। मैं नहीं जानता कि राजदीप ऐसे माहौल में सांस कैसे ले पाते हैं, उनकी आत्मा ना जाने रोती होगी या फिर नहीं। आज पवन खेड़ा कह रहे थे कि देश में जर्नलिज्म की मौत हो चुकी है। ये वीडियो उस जर्नलिज्म का जनाजा है। देखिए वीडियो। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह की चाटू पत्रकारिता हुई है दोस्तों, मुझे ये तस्वीर देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। इतना बड़ा ग्रुप पुतिन से पूछ रहा है कि आप थकते क्यों नहीं है। इतनी बड़ी पत्रकार होकर रूबिका लियाकत मोदी जी से पूछ रही हैं कि मोदी जी बताइए आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को बिल्कुल भी। ये टॉनिक के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि इनको इस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करनी चाहिए थी। इनको आम आदमी से जुड़े मुद्दों की बात करनी चाहिए थी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर क्या ये गोदी मीडिया सवाल खड़े करता है? क्या विमानन मंत्रालय की तरफ से जिस तरह की अव्यवस्थाएं इस देश के अंदर फैला दी गई हैं, इंडिगो की जिस तरह से मनमानी चल रही है, उसको लेकर कोई सवाल कभी खड़ा किया गया? बिल्कुल नहीं खड़ा किया गया, क्योंकि इनको अपनी कोठियां खड़ी करनी है दोस्तों। और जिस तरह से पुलिस काम कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। क्या है खबर देखिए। मेरठ से खबर है, जहां जांच पंचनामे से बचने के लिए घिनौनी हरकत, सीसीटीवी ने उजागर की पुलिस की करतूत, चौकी प्रभारी सिपाही निलंबित। मेरठ में नौचंदी थाना पुलिस ने जांच और पंचनामे से बचने के लिए अज्ञात युवक का शव ई रिक्शा में रखकर दूसरे थाना क्षेत्र लोहिया नगर में फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर चौकी प्रभारी और सिपाही निलंबित कर दिए गए। मामले में होमगार्ड पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की ठाई ठाई पुलिस, जो जांच और पंचनामे से बचने के लिए इतनी घिनौनी हरकत कर रही है। किसी की लाश को उठाकर किसी दूसरे इलाके में, किसी दूसरे थाना क्षेत्र में इसलिए फेंका जा रहा है क्योंकि आपको ठंड के मौसम में थोड़ा सा हाथ पैर चलाना पड़ जाएगा, आपको जांच पड़ताल करनी पड़ जाएगी। बेशर्मी की हद पार है। आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की पुलिस काम कर रही है, ये सोचकर भी हैरानी होती है। जबकि योगी आदित्यनाथ अपने 9 साल के कार्यकाल जो उनका होने को आया है, उसमें पुलिस की सबसे ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आते हैं और पुलिस के कारनामे के खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन कारनामे तो इस देश के अंदर चलते ही रहेंगे दोस्तों। एक दुखद खबर यह है कि एक 12 साल का बच्चा नहीं रहा। खबर लखनऊ से है, जहां परीक्षा दे रहे 6ठी के छात्र की दिल के दौरे से मौत हो गई।
अंग्रेजी की परीक्षा पूरी करते ही आरव की तबीयत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। आप देख रहे हैं दोस्तों कि देश के अंदर ऐसी मौतें लगातार हो रही हैं। कोई स्कूटर खींचते खींचते मर जा रहा है, कोई हंसते हंसते मर जा रहा है, कोई नाचते डांस करते करते मर जा रहा है स्टेज पर। किस तरह से इस देश में लोगों की मौतें हो रही हैं, क्या इसको लेकर गोदी मीडिया ने कभी सवाल खड़े किए हैं? क्या सरकार से सवाल पूछा है? क्या स्वास्थ्य मंत्री को इसको लेकर कोई जानकारी देने को कहा है? बिल्कुल नहीं कहा। यह देश राजनीति से चल रहा है, यह देश आरोप प्रत्यारोप के तीरों से चल रहा है, मानो इस देश में किसी की जान की कीमत की परवाह नहीं है। अब अपने आप में कितना हैरान करने वाला मामला, वो 12 साल का बच्चा परीक्षा देकर पानी पी रहा था और उसकी मौत हो गई। क्या इसको लेकर हमें चिंतित नहीं होना चाहिए? क्या प्रदूषण को लेकर हमको बात नहीं करनी चाहिए? विदेशी मेहमानों के सामने हमारी अगर इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है तो फिर क्या इस सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? और प्रदूषण को लेकर यह सरकार इतनी निष्क्रिय क्यों है? हर बार आप गंगा सफाई का अभियान ले लीजिए, तमाम नदियों की और सफाई का अभियान ले लीजिए, ये सरकार फेल होती हुई क्यों नजर आती है? क्या इसको लेकर सवाल पूछना गलत है? अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको जेल में ठूस दिया जाएगा, ये भी प्रथा इसी सरकार में चलिए। आप इन तमाम खबरों को किस तरह से देख रहे हैं और जिस तरह से पुलिस ने शर्मनाक हरकत की है मेरठ के अंदर, खास तौर पर उस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।